आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2023 से 25 के बच्चों के लिए जो है क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी पेपर के जो है क्लास आप सभी लोगों को YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं, बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न रहेगा मेरा। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए यह थ्योरेटिकल क्लासेस जो है शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि जो डीएलएड की क्लासेस थी वो भी चल रहे हैं। तो अब जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से एक नई पहल जो है शुरू की गई है, जिसमें बीएड धारक जो लोग हैं उनको भी जो है पढ़ाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि डीएलएड और बीएड जो है आपस में मिलता जुलता है। वहां पर थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, यहाँ पर थोड़ा कम पढ़ना होता है। तो बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा और हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाने का कार्य करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे आ जाए। और आपको हम बेसिकली जीरो लेवल से पढ़ाने का कार्य करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है बीएड जो फर्स्ट ईयर का कोर्सेस होता है, उसमें मैंने आपको सिलेबस के ऊपर चर्चा कर दिया है। आपका जो कोर्स नंबर 1 है, उस पेपर का जो नाम होता है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आपका कोर्स नंबर 1 होता है, ये देख सकते हैं बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस 2023 से 25 का है। और ये हमारा जो पेपर है, यह जो हमारा पेपर है वो कौन सा है? तो पेपर हमारा जो है फर्स्ट है, यानी कि कोर्स नंबर 1। समझ गए? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोर्स नंबर 1 को? तो हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्य अवस्था एवं उसका विकास। इस पेपर का क्या नाम है? बाल्य अवस्था एवं उसका विकास। तो हम जो है इस यूनिट में, इस पेपर के जो है फर्स्ट यूनिट में ही हम इसके बारे में ही जानेंगे कि आखिर बाल्य अवस्था क्या होता है और उसका विकास जो होता है कैसे होता है। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में भली भांति पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग बीएड में हैं और कुछ ना कुछ आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुआ होगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा बाल्य अवस्था क्या होता है और विकास क्या होता है। तो हम एक एक टर्म को जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि बचपन की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा बाल्य अवस्था होता है वह स्टार्ट तो होता ही है, विकास भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये जो बचपन होता है इसे किसे कहते हैं। यह जो बचपन होता है ये किसे, मतलब क्या है, किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चों को देखरेख के लिए जो WHO बना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अनुसार जो है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चों की देखरेख करने की जो संस्था है, उनके अनुसार जो बच्चा 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक का है, उसे हम लोग बच्चा कहते हैं, या उसे हम लोग जो है बचपन कहते हैं। समझ गए? ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु काल को जो है बचपन कहा जाता है, या बचपन आते हैं। यानी 0 से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र के जो है बच्चों को बचपन कहा जाता है। समझ गए? जब भी आपको बचपन की बात करेंगे, यहां मान लें कि एक बालक है, और इस बालक की अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं, तो यह जो हमारा बचपन है यह कितना हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा 0 से लेकर हमारा 18 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष कहने का मतलब है कि यहां पर हमारा जो है शैशवा अवस्था से लेकर, यहां पर जो हमारा कहने का मतलब है शैशवा अवस्था से लेकर हमारा किशोरा अवस्था तक हो जाएगा, हमारा किशोरा अवस्था तक। अगर हम शैशव अवस्था की बात करेंगे तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है, यानी कि गर्भ अवस्था के बाद जो है हमारा शैशव अवस्था शुरू होता है। और हम बात कर ले किशोरा अवस्था की, तो यह जो है हमारा 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होता है। अब इसी के मध्य हमें जो है बाल्य अवस्था के बारे में जानना है और पढ़ना है कि आखिर हमारा बाल्य अवस्था क्या होता है, इसके आयाम क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसके महत्व क्या है, इसके जो हमारा विकासात्मक कार्यक्रम है वो क्या है। सभी टर्म को हम एक एक करके समझेंगे, ताकि आपको दिक्कत कहीं पर नहीं हो। तो पहला क्लियर हो गया कि बचपन किसे कहते हैं, या अगर बच्चा किसे कहते हैं अगर पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है बचपन या बच्चा कहा जाता है, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह तय किया गया है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु काल को जो है हम लोग बचपन कहते हैं। और जन्म से लेकर यानी 0 से लेकर 18 वर्ष, यहाँ पर सीधा सीधा लिख लीजिएगा, 0 से लेकर आपका 18 वर्ष। क्लियर हो गया? 0 से लेकर आपका 18 वर्ष, यहां तक क्लियर है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो ये हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। अभी हमने जो है बचपन को देख लिया, अभी हमने जो है यहाँ पर बचपन को देखा, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार जो है बचपन को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे आपको जो पहला है वो आपका जो है शैशव अवस्था है। सबसे आपका पहला क्या है, शैशव अवस्था है। दूसरा आपका जो है क्या है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था बोलिए या बाल्य अवस्था बोल सकते हैं। यह हमारा जो है प्रारंभिक, जो हमारा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यहां पर समझिएगा बाल्य अवस्था, ये हो गया। और तीसरा हमारा जो है उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। यहां पर मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये जो लास्ट का है आपका ये 4 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरा अवस्था। यहाँ पर समझिएगा ये जो है हमारा 4 टर्म है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा शैशव अवस्था होता है, यह जो होता है हमारा 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है। ये हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चलना व बोलने सीखने की मतलब अवस्था, जिसमें बालक जो है चलने घुटने के बल पर चलता है और बोलने की कुछ बलबलाने की अवस्था हम लोग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से लेकर आपका 6 वर्ष का होता है। ऐसे अगर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो ये आपका जो होता है 2 से लेकर आपका जो है 11 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था का 2 प्रकार होता है, एक आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा आपका जो होता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि आपका 6 से लेकर 11 वर्ष की अवधि को हम लोग कहते हैं, ये आपका होता है। किशोरावस्था की बात कर लेंगे तो 11 से लेकर आपका जो है 18 वर्ष की हम अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया। ये आपका शैशव अवस्था है, जिसमें बालक जो है बोलने के लिए चलने का प्रयास करता है, समझ गए, दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। दूसरा आपका टर्म क्या है बचपन का, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें बालक जो है लड़खड़ाना शुरू करता है, गिरना उठना चलना शुरू कर देता है। तीसरा आपका क्या है उत्तर बाल्यावस्था, यह स्कूली शिक्षा का होता है। और चौथा आपका क्या है किशोरावस्था, जिसमें बालक जो है परिपक्व करता है, उसके शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, तरह तरह की चीजें आती है, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपका पहला क्या है समझिएगा। तो ये आपका पहला जो है शैशव अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया चलना व बोलने सीखना। इस अवस्था में बालक जो है चलने और बोलने की प्रक्रिया को सीखना शुरू करता है। दूसरा आपका है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि को कहते हैं, जिसमें बालक जो है खेलने की उम्र कहते हैं, खेलने की उम्र कहते हैं। और आपका अनुकरण भी बोल सकते हैं, अनुकरण यानी कि दूसरे को देखकर सीखता है। गलत अगर व्यवहार दिख रहा है तो गलत सीखेगा, सही अगर व्यवहार दिख रहा है तो सही सीखेगा, समझ गए, यहां तक तो क्लियर है ना। चलिए तीसरा आपका जो होता है उत्तर बाल्य अवस्था होता है, जो कि 6 से 11 वर्ष की अवधि को हम लोग कहते हैं, जिसमें बालक जो होता है स्कूली प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की उम्र कहते हैं। इसमें बालक जो है स्कूल जाना, इसको हम लोग जो है गैंग एज भी बोलते हैं। इसमें समूह बनाना बालक शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो है इसमें बालक जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल जो है जाना शुरू कर देता है, ये होता है आपका। क्लियर है यहाँ तक। एक और आपका जो अंतिम है उसको हम देख लेते हैं, ये सब समझ में आ रहा होगा आपका। अंतिम जो यहाँ पर 4th नंबर है, ये आपका क्या है किशोरावस्था, जो जस्ट हमने बताया है 11 से 18 वर्ष होता है, जिसमें बालक जो है कार्य करने की उम्र होती है। और इसका जो शारीरिक हम यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो आपका शारीरिक वो मानसिक हम बात कर ले विकास जो होता है, शारीरिक और मानसिक होगा। शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर है। तो हमने अभी जस्ट आपको बचपन और बचपन की जो है अवस्थाएं के ऊपर बात कर लिया। अब हम जो है अपने टर्म के ऊपर बात करेंगे। अब हम जो है अपने सिलेबस और अपने टॉपिक के ऊपर आ गए। वो बेसिक था, उतना समझना बहुत जरूरी था आप सभी लोगों को। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाल्य अवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले अभी जस्ट मैंने आपको उधर बताया है कि बाल्य अवस्था क्या होता है, तो हमने जस्ट अभी उधर आपको बताया कि बाल्य अवस्था की जो अवधि काल होती है वो 2 से लेकर आपका 6 वर्ष की अवस्था को हम लोग बोलते हैं। और बाल्य अवस्था के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था और दूसरा आपका उत्तर बाल्य अवस्था, समझ गए। एक आपका 2 से लेकर 6 वर्ष और आपका दूसरा 6 से लेकर 11 वर्ष। हम एक एक करके समझेंगे। तो बताइए बाल्य अवस्था की जो अर्थ होता है, इसका परिभाषा हम क्या देंगे। तो इस अवस्था में बालक जो है चलना फिरना, अनुकरण करना, नकल करना, ये सारी चीजें जो है वो सीखता है। और इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक एक करके हम टर्म को समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि जो आपका यह बाल्य अवस्था प्रारंभ होता है वो कब होता है,
तो जब हमारा शैशव अवस्था खत्म हो जाता है, यह शैशव अवस्था कहने का मतलब है कि जब हम जो है मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष हमारा हो जाता है, उसके बाद हमारा जो है बाल्य अवस्था शुरू हो जाता है। और जब बालक जो है माँ की पेट में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर 9 महीना का समय होता है। यहाँ देखिएगा, शैशव अवस्था के बाद जो है बाल्य अवस्था शुरू होता है, जिसमें बच्चे के लड़खड़ाते हुए चलने से शुरू होता है। और जब बच्चा जो है बोलने और स्वतः रूप से कदम बढ़ाने लगता है, तब तक बाल्य अवस्था में आ जाता है। यानी कि एक बालक है, अब एक बालक यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यह जो है बालक है और जस्ट जो है यह 2 वर्ष का अभी जस्ट हुआ है। तो जैसे 2 वर्ष का हो जाएगा, ये आपका जो है बाल्य अवस्था में चला जाएगा। ये आपका जो है बाल्य अवस्था इसका शुरू हो जाएगा। और इस अवस्था में बालक जो है चलना, लड़खड़ाकर चलना और कुछ बोलना, बलबलाना, बोलना शुरू कर देता है। समझ गए, शुरू कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है, यह अवस्था का समय जो होता है 2 से लेकर 6 वर्ष का होता है। यह अवस्था का जो समय होता है वो कितना होता है, 2 से लेकर आपका 6 वर्ष का होता है। यहां तक क्लियर है ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं है मुझे बताइएगा। अगर बताइएगा दिक्कत हो तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बड़ी बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए? आप सभी लोग थोड़ा बताइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। जी चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहां पर एक और बिंदु है आपका कि बाल्य अवस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक का जो है शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। आप सभी लोगों को मालूम है, एक कहावत आपने सुना होगा कि बचपन में ही जो है बालक की गतिविधि के अनुसार जो है उसका भविष्य हम लोग देख लेते हैं कि बालक किस चीज में जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा। क्योंकि बालक जो होता है ना, जब बाल्य अवस्था में होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है ना, वो तीव्र गति से होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जीवन का जो आधा विकास बचपन में ही हो जाता है, तो उसी समय पता चल जाता है। वही बात यहाँ पर बोला गया कि बाल्य अवस्था जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण काल होता है, जिसमें बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। अगर बालक को हम इस अवस्था में अगर उनकी देख रेख और सही ढंग से उनको पोषण भोजन नहीं दे तो उनका जो है विकास जो है थम जाएगा, रुक जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगला बिंदु यहाँ पर देखिएगा, तो अगला बिंदु यहाँ पर बोला गया है कि कोल और ब्रूस के अनुसार, एक ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार समझिएगा, कोल एंड ब्रूस के अनुसार इन्होंने बोला है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल होता है। इसलिए अनोखा काल होता है कि इसमें देखिए, इसमें जो होता है उनका शारीरिक विकास, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात कर लेंगे शारीरिक विकास की, अगर हम बात कर लेंगे मानसिक विकास की, अगर हम बात कर ले चिंता की, समझ गए, चिंता की बात कर ले या कार्य की बात कर ले, या कार्य की बात कर ले या खेल की बात कर ले, ये सभी बालक में जो है होता है। तो इसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ इसमें चिंता नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, कार्य करने की कोई टेंशन नहीं होता है, खेल खेलना बहुत पसंद होता है। तो इसलिए जो है ये जीवन का अनोखा काल होता है। और आप सभी लोगों को मालूम है, अगर आपका बचपन बीत जाएगा तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। क्या मैं फिर से बचपन जी सकता हूँ? नहीं जी सकता हूँ। यही इसीलिए यहाँ पर जो आपका कोल और ब्रूस ने, एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है कहा गया है कि जो जीवन काल का जो सबसे अनोखा काल होता है वो आपका बाल्य अवस्था होता है, बचपन होता है। समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पर जो है बाल्य अवस्था के जो है विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे कि आखिर आपका बाल्य अवस्था का विशेषता क्या है। अभी हमने देखा एक एक करके टर्म को समझा, तो हम एक एक करके समझेंगे सभी टर्मों को। जी, तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो बाल्य अवस्था का जो हमारा समय था, एक यहाँ पर मैं बालक ही बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बना रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, मान लें कि ये बालक है, इसका पैर टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। चलिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा बालक है, देख रहे हैं हंसते मुस्कुरा रहा है। अब यहां पर समझिएगा कि ये बाल्य अवस्था में है, यानी कि इसका जो समय है वो क्या है, इसका जो समय है हमारा, वो हमारा 2 से लेकर 6 वर्ष की है। अब इस अवस्था की जो हमारी विशेषताएं हैं वो विभिन्न है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो भिन्न भिन्न है, समझिएगा। सबसे पहले तो इसका क्या होगा भाई, शारीरिक व मानसिक विकास जो है स्थिरता आएगा, यानी कि तेजी आएगा। धीरे धीरे जो है क्या होगा, तेजी होगा, फिर धीमा होगा, फिर तेजी होगा, फिर धीमा होगा, ये होती है। दूसरा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगी, जो उसकी मानसिक योग्यता है उसमें वृद्धि होगा। यह अगर हम मानसिक विकास की बात कर ले वृद्धि होगा, शारीरिक की बात कर ले ये होगा। फिर यहाँ पर है जिज्ञासा में प्रबलता होगी। बालक जो है जब बाल्य अवस्था में होता है ना, तो उसको कुछ भी चीज दे दीजिए, अगर ये पेन दीजिएगा ना, पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, क्यों है। पक्षी जाएगा तो पूछेगा ये क्यों उड़ रहा है। टीवी चलेगा, क्या चल रहा है, खाना गिरा, ये करेगा। बहुत सारी गतिविधि करते हैं, यानी बहुत जिज्ञासु होते हैं। यानी जिज्ञासु कहने का मतलब है कि ज्यादा प्रश्न पूछना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ज्यादा जो है प्रश्न पूछना।
हर एक चीज में जो है वो प्रश्न पूछते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। समझ गए। आगे यहाँ पर है वास्तविक जगत से संबंध बनाते हैं, यानी कि रियल अनुभव कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे छोटा बालक होता है ना, उसे सजीव निर्जीव की जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है क्या करता है, वास्तविक जगत में संबंध बनाता है। वो जानता है कि हाँ भाई ये निर्जीव है तो निर्जीव है। नहीं तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो सोचते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। उनको उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो विकसित हो जाता है। अगला है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं। बालक जो होते हैं इस अवस्था में क्या होते हैं, ये बालक रचनात्मक कार्य बहुत करेगा, यानी कि तोड़ फोड़ ये बहुत सारे कार्य करेंगे। कोई चीज को तोड़ देना, कोई चीज को फेंक देना, देखते होंगे छोटे बच्चों को आप अपने घर में, तो उसी तरह वो कार्य करेंगे। अगला यहाँ पर है सामूहिक गुण का विकास। यहाँ पर सामूहिक गुण का विकास होता है, यानी कि अब धीरे धीरे जो है बालक जो है समूह में रहना पसंद करेगा। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दो चार दोस्त मिल जाएगा, पूरे एकदम घर का राउंड कर लेगा, फिर घूमकर चला आएगा। तो ये क्या होता है, उसका सामूहिक जो गुण होता है ना, उसका विकास जो है शुरू हो जाता है। तो ये सभी जो है उनकी विशेषताएं हैं। और भी हम टर्म को समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये बेहतर है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा नैतिक गुणों का विकास होता है, यानी कि धीरे धीरे जो है बालक में नैतिक गुण, यानी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये धीरे धीरे जो है उनमें विकास होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो है भावनात्मक विकास भी जो है शुरू हो जाता है। अगर हम भावनात्मक विकास की बात करेंगे, यानी कि सुख दुख की बात जो हम बात कर ले, सुख और दुख की बात कर ले, तो धीरे धीरे उनमें जो है स्टार्ट हो जाता है विकास। क्योंकि उनको पता नहीं रहता है, लेकिन जैसे कोई बालक गिरता है, चोट लग जाता है ना, तो उसको उठाएगा। समाज में खेलेगा तो उसको उठाएगा। मम्मी डांटेगी तो उसका नैतिक विकास हो जाएगा। एक मान ले कोई सामान फोड़ दिया तो मम्मी बोलेगी नहीं तोड़ना, एक लपड़ लगा भी देगी, तो बालक समझेगा कि ऐसे करेंगे तो मम्मी मुझे मारेगी, तो उसको धीरे धीरे जो है विकास होना शुरू हो जाता है। आगे हम यहाँ पर बात कर ले तो बच्चों की यह अवस्था जो होता है माता पिता के लिए समस्यात्मक आयु होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है ना बहुत सारी समस्या जो है क्रिएट करता है। देखते हैं तोड़ फोड़ करना, कुछ सामान को इधर उधर करना, गिर जाना, सर फोड़ लेना, और बच्चों की देखरेख करना हमारा धर्म है, हमारा माता पिता का भी धर्म है। समझ गए, यही बात है। अगला, इसमें नकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। बालक को जो है इस अवस्था में जो है जो आपका अच्छा बुरा का फर्क जो है पता नहीं रहता है। अच्छा बुरा का जो है क्या होता है, फर्क नहीं रहता है। तो यह जब बालक जो है जो चीजें देखेगा वही चीज सीखेगा। अगर मान ले कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो गलत सीखेगा, ये होती है। अगला यहाँ पर आपका है खिलौने में बच्चों की रुचि बढ़ती है। इस स्टेज में जो होता है बच्चे जो होते हैं खिलौने के प्रति आकर्षित होते हैं, खिलौने के प्रति जो है जागरूक होते हैं। अगला है इसे पूर्व विद्यालय आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में जो है विद्यालय मतलब कि विद्यालय एज से पहले की अवस्था, क्योंकि जब आपका 2 से 6 वर्ष की आयु होती है ना, तो इसमें बाल्य अवस्था को जो है क्या होता है, घर में माता पिता इनको क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व विद्यालय आयु, यानी कि विद्यालय जाने की पहले की अवस्था। अगला यहाँ पर है बच्चों में जिज्ञासा तथा अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, मैंने ऊपर बताया है, बार बार आपसे प्रश्न पूछेंगे। और अन्वेषण कहने का मतलब है खोज आधारित। देखते हैं बहुत सारे सामानों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी जो है उनकी विशेषता है। मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज मैंने लाया है और बहुत ही बारीकी से आपको लिखकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, तो आगे भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए बच्चों तो ये हो गए। अगला, बच्चों में प्रश्न करने की आदत बढ़ जाती है। बच्चे जो होते हैं इसमें प्रश्नात्मक होते हैं, ज्यादा आपसे प्रश्न पूछेंगे, ये क्या है मम्मी, ये क्या है पापा, ये क्या है भैया, इस तरह के प्रश्न जो है वो बार बार आपसे पूछेंगे। अगला है इसे पूर्व टोली की आयु कहते हैं, यानी प्री गैंग एज कहते हैं, यानी कि गैंग बनने से पहले की अवस्था। जैसे बालक जो है उसके बाद वाला उत्तर बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें गैंग बना लेता है, यानी अपने ग्रुप सर्कल बना लेता है 4-5 दोस्तों की, लड़का हो या लड़की हो। समझ गए। आगे हम यहाँ पर बात कर ले, इनमें अनुकरण तथा सृजनशीलता का प्रदर्शित होता है। अनुकरण करते हैं यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति होती है, नकल। और साथ ही साथ जो है सृजन, यानी कि सृजन करने का मतलब होता है कि नया कुछ करना, ये होता है, यानी कि खोज करना। इसका मतलब होता है ये भी खोज करना। देखते हैं तरह तरह के वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर वो खोज करता रहता है, और साथ ही साथ नकल करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। आप अगर उसके सामने अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अगर बुरा कीजिएगा तो उसी तरह वो करेगा। समझ गए। तो ये जो है इसकी विशेषता थी। समझ गए। तो ये जो हमारा बाल्य अवस्था की विशेषता कंप्लीट हो गया। अब हम जो है बाल्य अवस्था के 2 भागों को समझते हैं जो कि इसमें आपको जानना है और पढ़ना है।
पहला यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बाल्यावस्था का जो है 2 भागों में बांटा गया है। मैंने ऊपर ही जस्ट बताया था, बाल्यावस्था ही हमारा टॉपिक है मेन, तो इसके सभी टर्मों को समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला अवस्था है वो क्या है, ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था है, समझ गए, और दूसरा हमारा है उत्तर बाल्यावस्था। अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो होता है 2 से लेकर हमारा 6 वर्ष की अवस्था होती है, 6 वर्ष की अवस्था होती है। और ये जो हमारा अवस्था होता है 6 से लेकर हमारा 11 वर्ष की अवस्था होती है। कई कई बुकों में आपको जो है 12 वर्ष भी देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो इसका सही हो जाना चाहिए वो आपका 6 से 11 होता है, समझ गए। तो ये जो है आपका 2 है। अब ये दोनों भी जो है बाल्य अवस्थाएं हैं, लेकिन एक अभी मैंने जस्ट इतना जो आपको विशेषता बताया ना, इसी में आपका आ जाएगा, इसी से आप समझ लीजिएगा। चलिए तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो पूर्व बाल्य अवस्था है इसकी अवधि क्या होती है। तो याद रखिएगा कि पूर्व बाल्य अवस्था का सामान्यतः जो होता है आपका 2 से लेकर 6 वर्ष की अवधि काल होती है, और बालकों में जो है भारी जुड़ाव होने लगता है, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति एवं दोहराने की प्रवृत्ति जो है आ जाती है। साथ ही साथ जो है बालक का जो है, देखिएगा, बालक में जो है नकल करने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, साथ ही साथ जो है दोहराने की प्रवृत्ति, और साथ ही साथ जो है समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार दृष्टि से यह काल जो है भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम मतलब अवस्था मानी जाती है। जो आपका 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है यानी पूर्व बाल्य अवस्था होती है, इसमें बालक जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, आपसे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। इसमें क्या होता है, बालक जो है भाषा सीखने लगता है, नकल करने लगता है, आपके अनुकरण करने लगता है। यहाँ पर मैं 2-4 टर्म लिख देता हूं, देखिए इसमें क्या होता है, नकल करने लगता है, नकल करने लगेगा, फिर आपका जो है अनुकरण करेगा, दोहराने की प्रवृत्ति होता है, फिर आपका जो है भाषा सीखना शुरू कर देता है, बलबलाते हुए जो है भाषा सीखता है, समझ गए। ये सभी चीजें इसमें आता है जो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टर्म है वो आपका जो है समाजीकरण है, क्योंकि इसमें ही जो है बालक जो है समाज में धीरे धीरे जाने लगता है और उसका समाजीकरण होने लगता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समाजीकरण क्या होता है तो क्या बताइएगा, तो समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है समाज में रहकर समाज के सभी नियम कानून को सीखना लगता है, समाज के सभी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, सभ्यता, संस्कृति आदि को जो है सीखने लगता है, उसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा, तो अब हम जो है इसके विशेषताओं के ऊपर बात कर लेते हैं और इसके विकासात्मक संकृति के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये हमारा पूर्व बाल्य अवस्था था, यानी कि जो ये हमारा 2 से लेकर हमारा ये 6 वर्ष का जो था ये पूर्व बाल्य अवस्था, इसके हम विशेषताओं की बात करेंगे और इसके हम जो है विकासात्मक संकृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि विशेषता क्या है और इसमें विकास क्या होता है, बालक के शरीर में या बालक के व्यवहार में क्या विकास होता है, एक एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहला देखिए कि बातचीत करना शुरू मतलब सीखता है। जब बालक जो है 2 से 6 वर्ष का हो जाएगा ना, तो वो बातचीत करना शुरू करता है, यानी कि अनुकरण करके आपको बातों को दोहराएगा, बोलेगा और सीखना शुरू कर देता है। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। जब छोटे बालक होते हैं, अगर हम बात कर ले शैशव अवस्था की बात कर ले, अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे शैशव अवस्था की, जो कि आपका 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है, तो इसमें तो गोद की अवस्था इसको बोलते हैं, गोद की अवस्था इसी को बोलते हैं। गोद की अवस्था कहने का मतलब है कि बालक इसमें ज्यादातर जो है गोद में ही रहता है, तो इसमें बालक के शरीर के ऊपर जो है नियंत्रण नहीं रहता है। देखते हैं छोटे बच्चों को अगर गोद में लेते हैं तो मम्मी क्या बोलती है कि जो उसकी ये वाला जो नट्टी होता है या गर्दन इसको हम लोग बोलते हैं, तो गर्दन को अपने हाथ पर रखना, क्योंकि बालक का गर्दन जो होता है बहुत ही लचीला होता है, तो उसको नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जैसे से बालक जो है ना ये आपका बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें उसको नियंत्रण आ जाता है, वो नियंत्रण करना सीख लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा, बच्चों की अवस्था माता पिता के लिए समस्यात्मक आयु होती है। यह जो अवस्था होती है ना माता पिता के लिए जो है समस्यात्मक आयु होती है, क्योंकि इसमें बालक जो होता है ना पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है। माता पिता के ऊपर क्या होता है, माता पिता के ऊपर आश्रित होता है या डिपेंड होता है, समझ गए, डिपेंड होता है। अगला यहां पर है कि इनमें नकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। जब बालक जो है 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में आता है ना, तो जो बाल्य अवस्था होता है इसमें बालक जो पूर्व बाल्य अवस्था होता है, इसमें बालक में क्या होता है, नकारात्मक व्यवहार बढ़ता है। जब बालक का जो भी चीज देखेगा वही चीज सीखेगा और वही चीज करेगा। आगे हम बात कर ले तो खिलौने में बच्चों के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। इस अवस्था में बालक जो होता है ना, जो आपका पूर्व बाल्य अवस्था होता है, इसमें खिलौने के प्रति रुचि बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों में जिज्ञासा तथा अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ने लगता है, जो आपका ये स्टेजेज है, समझ गए। ये सभी मिलता जुलता ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यहां पर देखिएगा,
बच्चों में जिज्ञासा तथा अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बच्चों में जो है प्रश्न करने की आदत बढ़ जाती है और इसमें पूर्व टोली की आयु कहते हैं। ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपका जो है पूर्व बाल्य अवस्था है। ये सभी आपका क्या है, पूर्व बाल्य अवस्था है। ये सभी मैंने आपको बता दिया, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका 2 से लेकर जो है 6 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बेसिकली जो है बालक जो होता है नकल करना, यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, नकल करना, प्रश्न पूछना, दोहराना और साथ ही साथ जो है भाषा सीखना और खेल खेलना। ये सभी टर्म इसमें आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब हम जो है उत्तर बाल्य अवस्था की बात करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझिएगा तो उत्तर बाल्य अवस्था क्या है, देखिएगा। तो ये जो है आपका उत्तर बाल्य अवस्था, जो कि इसका समय जो होता है आपका 6 से 12 वर्ष। मैंने यहां पर लिखा है, कोई बात नहीं, आप 6 से 11 वर्ष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, ये होता है। तो यहां पर देखिएगा उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था काल को कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक गुण और विकसित हो जाता है। पढ़ने में रुचि हो जाता है, स्मरण करने की क्षमता, पढ़ने में रुचि, स्मरण करने की क्षमता विकसित होता है और बच्चों में समूह की भावना विकसित होता है, अर्थात समूह में खेल खेलना और व्यक्तियों को मित्र बनाना इस समूह में आ जाता है। यानी कि जो आपका ये उत्तर बाल्य अवस्था है, जो ये आपका उत्तर बाल्य अवस्था है, यह अवस्था का जो काल होता है, समय काल होता है, ये आपका 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक के जो है बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और स्मरण करना, रुचि, पढ़ने में रुचि, समूह बनाना, गैंग बनाना, मित्र बनाना, ये सभी चीजें जो होती है विकसित हो जाती है। समझ गए। और यहाँ पर जो है बालक के शरीर में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है उसके विकास में, क्योंकि इसमें इस अवस्था में बालक जो है बीमार भी पड़ता है। समझ गए। तो ये जो होता है इसका बेसिकली समझ लीजिएगा, उत्तर बाल्य अवस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक वर्ष की जो है काल को कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चों में जो है बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, पढ़ने में रुचि, मित्र बनाना, समूह में खेलना, समूह में रहना और जो सामाजिकरण है और जो समूह की भावना है वो विकसित होता है। इसी को हम लोग जो है उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आदि शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो है जीवन में अनुशासन तथा नियमों में महत्व समझ में आने लगता है। यानी कि इसमें जो है जब वो स्कूल जाना होने शुरू हो जाता है तो उसको अनुशासन और जीवन के महत्वों को समझ धीरे धीरे विकसित हो जाता है। इसको हम लोग जो है स्कूल एज भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है स्कूल एज भी कहते हैं या गैंग, इसको हम लोग जो है गैंग एज भी कहते हैं। समझ गए, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब हम जो है इसके विशेषता के ऊपर बात करेंगे और उसके कार्यात्मक विकासात्मक महत्व को जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है और विकासात्मक संकृति क्या है। समझ गए। तो पहला यहां पर देखिएगा, इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि बालक जो है इसमें स्कूल जाना जो है शुरू कर देता है। समझ गए। स्कूल जाना जो है प्रारंभ कर देता है। दूसरा, इसमें टोली की आयु कहा जाता है, यानी कि स्कूल एज, गैंग एज। इसमें जो है बालक जो है टोली में रहना पसंद करता है, यानी मित्रों के साथ रहना पसंद करता है। अगला, बच्चों में अपनी टोली या समूह में विचार का प्रतीक की अवस्था बढ़ती है, यानी बालक जो है अपने टोली में बातचीत करना, अपने विचार को शेयर करना, यह सब इसको अच्छा लगता है। समझ गए। इस अवधि में खेल की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में जो है बालक अपने समूह के साथ किसी खास दोस्त मित्र के साथ जो है खेलना शुरू कर देता है। आगे हम बात कर ले तो मित्रों, साथियों के साथ जो है ठीक से कार्य करना सीखता है इसमें, और साथ ही साथ स्वतंत्रता। देखिएगा, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर व्यक्ति बनते हैं, यानी कि इस अवस्था में बालक जो है अपना काम जो है ज्यादातर खुद करने का प्रयास करता है, समझ गए। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, इजी टॉपिक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे तो अगर दिक्कत होती है तब तो दिक्कत है आपको पढ़ने में ही। चलिए यहां पर देखिएगा, ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इसमें अपना काम वो खुद करते हैं, जैसे कि स्कूल से आना, ड्रेस खोलना, कपड़े पहनना और जो भी है उसका दैनिक कार्य है वो करते हैं। आगे हम यहाँ पर बात कर लेंगे अंतरण, नैतिकता एवं मूल्यों का विकास करना, यानी कि जो नैतिकता है, अच्छा बुरा का फर्क और उसके जो मूल्य का विकास है वो उसका शुरू हो जाता है। सामाजिक समूह एवं संस्थाओं के प्रति मनोवृत्तियों विकसित होता है, यानी कि सामाजिक समूह के लिए और संस्थाओं के प्रति जो उनका व्यवहार जो है, विचार जो है वो धीरे धीरे सुधर जाता है। साथ ही साथ जो है लिखने पढ़ने का और गुना भाग करने की कौशलता विकसित हो जाती है, यानी कि पढ़ाई में रुचि विकसित हो जाती है। पढ़ाई में रुचि विकसित हो जाती है, ये हो जाता है।
क्लियर नहीं है? बताइएगा, क्लियर नहीं है? क्लियर होगा ना, इतना चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ा रहा हूं इतना बेहतर तरीके से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है अगले एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? विकास के विभिन्न आयाम और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि हमने जो है बाल्यावस्था के बारे में पढ़ लिया, बाल्यावस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके महत्व के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, साथ ही साथ बचपन क्या है, बचपन की विशेषता क्या है, ये सभी चीजों के बारे में हमने जाना, और बचपन की अवस्थाएं क्या होती है, 4 है वो जाना। तो अब हम जो है विकास के बारे में भी जानेंगे कि आखिर विकास क्या होता है, इसके आयाम क्या होते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे विकास। विकास कहने का मतलब होता है आपका क्या? डेवलपमेंट। ये क्या होता है? डेवलपमेंट। एक आपका विकास और वृद्धि, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो बताइएगा कि जो आपका ये डेवलपमेंट है ये क्या होता है? तो विकास जो होता है ना, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न चलती है। समझ गए? विकास ये जो होता है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक के जो है सभी क्षेत्रों का विकास निरंतर होते रहता है। तो यहां पर समझिएगा, विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक के अंदर सभी प्रकार का जो विकास होता है वो होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास और आपका जो है सांस्कृतिक विकास आदि होते रहता है। समझ गए? तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर विकास किसे कहते हैं। तो विकास हमारा जो है एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और इसके अंतर्गत जो है बालक के सभी क्षेत्रों का विकास होता है, चाहे भाषाई विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, भावनात्मक हो। विकास के पहलू जितने भी होते हैं वो सभी पहलुओं का विकास होता है। अब हम जो है आगे जानेंगे कि विकास की अवस्थाएं क्या होती है, विकास की अवधारणा क्या होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। समझ गए? ताकि और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। अब हम यहां पर समझेंगे कि विकास की जो है अवधारणा क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि विकास क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और इस अवस्था में क्या होता है? सभी क्षेत्रों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया से बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। समझ गए ना? काफी इंपॉर्टेंट ये सब बिंदु है जो कि आपको लिखना चाहिए। अगला, बालक की आयु के साथ साथ होने वाली गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। यानी कि बालक की आयु के साथ साथ जैसे बालक का एज बढ़ता है वैसे वैसे बालक के जो है अंदर गुण आता है, और वैसे वैसे बालक का जो है उसके परिणाम देखने को मिलता है, उसके परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो आपका विकास होता है गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। समझ गए? क्लियर है? आगे देखिए, आगे हम यहां पर बात करेंगे। तो आगे यहां पर आपका चौथा बिंदु क्या बोल रहा है देखिएगा, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन को, श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी कि जो आपका विकास होता है वो आपका क्रमगत होता है। जैसे कि विकास जो होता है ना, ये क्या होता है? क्रम में होता है, क्रम में होता है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं विकास के आयाम के ऊपर बात करेंगे। तो ये देखिए, विकास के आयाम की हम बात कर लेंगे, यानी कि विकास के आयाम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। विकास को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया, उसके आयाम क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए कितने सारे आयाम हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा जो है आयाम है विकास के। अब एक एक करके हम सभी चीजों के बारे में समझेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन आपको पता चल जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। यहाँ पर समझिएगा, इसके नाम से ही इसके डिफिनेशन आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है? शारीरिक विकास। अब बताइए शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? जहां पर बालक के जो है शरीर में परिवर्तन आए, उसके शरीर में विकास हो, उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक विकास से तात्पर्य जो है सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों और हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास तथा मस्तिष्क तथा अंत स्रावित ग्रंथियों का विकास से होता है। यानी कि बालक के शरीर में जितने भी ग्रंथि, उसके हड्डी, उसमें मांसपेशियां, वो सभी क्षेत्रों में अगर विकास हो रहा है, उसी को हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, दूसरा, मानसिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? तो मानसिक विकास को हम लोग जो है संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब होता है कि उसका बुद्धि का विकास, उसका सोच का विकास, उसके तार्किक सोच का विकास, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास। यहाँ पर देखिएगा, मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य जो है बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि से और विकास से होता है जिसके फल स्वरूप विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सुलझाना और अपनी समस्याओं को क्या कर सकता है? आसान कर सकता है, सुलझा सकता है। यानी कि मानसिक शक्तियों के माध्यम से बालक जब जो है किसी समस्या को समाधान करते हैं,
उसी को हम लोग मानसिक शक्ति या मानसिक विकास कहते हैं। क्लियर है? बताइए क्लियर है ना? गर्मी काफी ज्यादा लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आगे और सारे आयाम है, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपका ये क्रियात्मक विकास से क्या मतलब होता है? जहां पर क्रिया करने की विकास हो, जहां पर कार्य करने की क्षमता का विकास हो, उसी को हम लोग क्रियात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति कार्य करने की शक्तियों और क्षमताओं का योग्यताओं का विकास करना। क्रियात्मक शक्तियों और क्षमताओं के योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधि या मतलब ऐसी शारीरिक गतिविधि किया जाना जिसके संपर्क करने के बाद मांसपेशियों एवं तंत्रियों का गतिविधियों में समायोजन आवश्यकता होती, जैसे चलना, बैठना, कूदना, ये सभी आपका जो है क्रियात्मक होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भाषाई विकास की हम बात कर लेंगे, तो भाषाई विकास का तात्पर्य जो होता है आपका भाषा विकास से होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, भाषा के विकास का एक प्रकार जो होता है संज्ञानात्मक विकास माना जाता है, क्योंकि जब बालक का जो है मानसिक विकास, समझने का प्रयास कीजिएगा, जब बालक का जो है मानसिक विकास अगर अच्छा तरीके से हो जाएगा तो इसका भाषाई विकास भी जो है हो जाएगा। और आप सभी लोगों को मालूम है कि मानसिक विकास से पहले उसका बालक का जो है क्या होना चाहिए? उस बालक का जो है शारीरिक विकास जरूरी है। अगर बालक का जो है शारीरिक विकास है तो मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास है तो उसका भाषा विकास होगा, और जब भाषा विकास हो जाएगा तो उसका जब उसका होगा तार्किक या समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, उसका विकास होगा। क्लियर है ना? वही बात यहाँ पर बोला गया है कि बालक अपने मन में भाव विचारों एवं दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भाव और विचारों को समझता है, उसी को हम लोग भाषाई विकास कहते हैं। और भाषाई विकास जो होता है एक क्रम की प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? वृद्धि होता है, यानी कि भाषा में उसकी वृद्धि होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो है सामवेगिक और सामाजिक विकास के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, सामवेगिक कहने का मतलब है, सामवेगिक कहने का मतलब है कि सामवेगिक विकास का अर्थ होता है भाव जो व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे वो विरोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि संवेग के उदाहरण। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ इन श्रेणियों का भी जो है विकास होता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे बालक के अंदर जो है संवेग का विकास होता है, संवेग का विकास होता है। यानी कि संवेग कहने का मतलब है कि घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, खुशी, दुखी, ये होता है। अब बालक को मैं रो रहा हूं तो बालक को पता नहीं क्यों रो रहा है। अब कोई व्यक्ति रोएगा तो हम लोग बोलेंगे ना क्यों रो रहे हो, उसके भाव को समझेंगे, लेकिन बालक नहीं समझता है, ये होती है। क्लियर है? अब हम अगले यहाँ पर बिंदु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये जो है आपका सामाजिक विकास है। और हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य जो होता है केवल समाज के सभी नियम कानून यानी कि सामाजिकरण से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक विकास का अर्थ होता है इस समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे व्यवहार, रीति रिवाज, सभ्यता, रहन सहन, बोलचाल आदि का। समझ गए? उसी को बोलते हैं। यानी कि सामाजिक विकास का मतलब होता है सीधा सीधा आपका समाजीकरण करना, समाजीकरण का विकास। समाजीकरण कहने का मतलब होता है कि समाज के सभी नियम कानून को सीखना, समाज के सभी नियम कानून को सीखना, ये होता है नियम कानून को सीखना। क्लियर है? ये होता है। क्लियर है ना? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर समझते हैं आगे क्या है। तो यहां पर देखिएगा, आगे यहां पर आपका क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। तो आगे यहां पर बोल रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात कर लेते हैं कि विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। अब विकास है भाई तो उसका आयाम भी होगा, और जब आयाम है तो उसको कोई ना कोई प्रभावित तो भी करेगा कि नहीं करेगा? तब तक लाइक कीजिए, थोड़ा समय रेस्ट कर लूं। चलिए, काफी गर्मी है ज्यादा, तो अब इसके हम कारक को समझेंगे। देखिए, तो यहां पर समझिएगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है अनेक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है आपके? अनेक है। एक एक करके हम समझेंगे। अब कारक की हम बात कर लेंगे तो आपका पौष्टिक भोजन हो गया, वातावरण हो गया, समाज हो गया, माता पिता हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, वातावरण हो गया, ये सभी क्या है? हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोषण की बात करेंगे। समझ गए? देखिए, पोषण वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। यदि उसे उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होती है तो उसका विकास और वृद्धि जो होता है प्रभावित हो जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब छोटे बालक होते हैं तो उन छोटे बालक की देखरेख करना माता पिता का कर्तव्य होता है, और छोटे बालक को देखरेख करने के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उनको दी जाती है। अगर उनको मूलभूत आवश्यकताएं नहीं दी जाएगी, पौष्टिक भोजन नहीं दी जाएगी, तो वो क्या होगा? उसका विकास जो है प्रभावित हो जाएगा। बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा, और जब बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, और मानसिक विकास नहीं होगा तो बालक का विकास नहीं होगा। ये होती है। तो पहला ये आपका पोषण। क्लियर हो गया? समझ गए? देखते हैं छोटे बच्चों को हम लोग घर में रहते हैं तो सेरेलैक्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा इत्यादि चीजें देते हैं।
बालक का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा वंशानुगत, ये भी आप जानते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि माता पिता का गुण, माता पिता का गुण भी जो है बालक को प्रभावित करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के माता पिता को जो है मानसिक तनी बीमारी है, किसी माता पिता को जो है किसी तरह की मानसिक बीमारी है, तो वह गुण जो होता है बच्चों में भी देखने को मिल जाता है। सब में नहीं लेकिन मिलता है, तो वहां पर भी जो है बच्चों का विकास जो है प्रभावित हो जाता है। जहां पर देखिएगा अनुवांशिक स्थिति में शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि माता पिता के गुण एवं अवगुण प्रभाव बच्चों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगर मान लें कि माता पिता अच्छे हैं तो बच्चे में अच्छे गुण जाएगा, और माता पिता बुरे हैं तो उसमें बुरा गुण जाएगा, यही होता है। चलिए तीसरा यहाँ पर आपका है वातावरण। वातावरण 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, ये लाइट कट गई है, मैं इसको फिर से लाता हूं क्योंकि मैं बंद नहीं कर सकता हूं। वेट, हम थे माता पिता के ऊपर, वातावरण के ऊपर से। देखिए वातावरण भी जो है बच्चों के जो है विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आपके घर का वातावरण बेहतर होगा तो आपका विकास बेहतर होगा, आपके समाज का वातावरण बेहतर होगा तो आपका विकास बेहतर होगा। लेकिन अगर बालक का विकास में वातावरण जो है प्रभावित कैसे करता है, मान लें कि जहां पर आप रहते हैं वहां का वातावरण जो है गंदा है, डटी है, तो फिर आपको वही चीजें मिलेगी, वही चीज पूरे दिन देखिएगा, समझिएगा, तो वही चीज सीखिएगा। इसीलिए होता है बालक के जो विकास होता है ना, उसमें वातावरण भी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। आने दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी ऐसे तो मैं लास्ट ही पॉइंट था, खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में क्लास। अभी पता नहीं कहां चला गया, लाता हूं। चलिए बस आ ही गया है, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, इसको लेकर माफी चाहता हूं। लाइट लाइट कट गई थी जिसकी वजह से दिक्कत आई है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर ही चलेंगे जहां पर हम लोग थे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइट कटने की वजह से ऐसी हुआ है। हम लोग कहाँ थे, चलिए हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर थे हम लोग वातावरण की बात कर रहे थे। तो देखिए वातावरण अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया है, फिर से देख लीजिए। आनुवंशिक कारकों के बाद जो है वातावरण से संबंधित अनेक प्रकार के कारक जो है व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। जहां तक शारीरिक विकास की बात हो उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, किंतु मानसिक विकास का वातावरण पर पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। मान ले कि आपके वातावरण जो है गंदा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। रोज किसी शराबी को देखिएगा तो आपको भी शराब पीने की लत लग जाएगी, ये होती है, समझ गए। यही आपका प्रभावित करता है। लिंग की बात कर लेंगे तो लिंग भी प्रभावित करता है। देखिए समानता लड़का और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखने को मिलती है। विविधता यानी कि भिन्नता, विविधता का मतलब होता है भिन्नता देखने को मिलती है। किसी अवस्था में विकास की गति जो होता है लड़कियों में तीव्र होती है, तो किसी अवस्था में लड़कों में तीव्र होती है और विकास को प्रभावित करती है। ऐसा होता है। ये जो लिंग होता है ना, ये भी बच्चों को प्रभावित करती है इस विकास को। किसी अवस्था में तेजी होगा, किसी में कम होगा। लड़के में पहली होती है, लड़कियों में कम होती है, कभी लड़की में ज्यादा हो, कभी लड़कों में कम हो जाती है, इस तरह की होती है। चलिए आगे हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश एवं हम वायु की बात कर लेंगे। देखिए हमें मालूम है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को हम लोग धूप में क्या करते हैं, तेल लगाकर मालिश कर कर उसे धूप में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में हवा लगे और उसको सूर्य का प्रकाश मिले। हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये हमारा सूरज मामा बोलिए या चंदा मामा के भाई बोलिए इनको, तो ये जो हमारे सूरज जो है, ये जो हमें प्रकाश देते हैं, तो इससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? इससे हमें विटामिन जो है डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग भली बात जानते हैं। वही बातें हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ को रखने के लिए एवं हमें जो है हवा और प्रकाश की महत्व होती है। अगर स्वस्थ वायु या सूरज के प्रकाश नहीं मिलती है तो बालक के बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमें सूर्य की प्रकाश से मिलता है, रोशनी से मिलता है, जिसके माध्यम से बालक की हड्डी जो होती है मजबूती पकड़ होती है। छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि माँ जो होती है डाबर लाल तेल लगाकर उसे धूप में छोड़ देती है। क्यों? वो खेलेगा तो उसका हड्डी मजबूत होगा।
चलिए यहां पर देखिएगा रोग और चोट की बात कर ले। बालक के विकास, अगर हम यहां पर बात कर लेंगे तो बालक के विकास में रोग और चोट भी जो है प्रभावित करती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का रोग या चोट जो होता है बालक के विकास को प्रभावित कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम लोग जब गोद लेते हैं या बचपन में, तो मम्मी क्या बोलती है या भैया जो भी हो, वो बोलते हैं कि बच्चों को आराम से पकड़ना, चोट नहीं लगना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बालक जो होता है छोटे एज में नाजुक होता है, और अगर उसको किसी तरह की कोई चोट लग जाती है तो उसका पूरा जो है जीवन प्रभावित हो सकता है। समझ गए? ये सभी कारक जो है आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो आपसे बस निवेदन यही है कि लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं कीजिएगा। चलिए आज का हमारा जो है अंतिम यहाँ पर बिंदु है, और इसको समझिएगा, बाल्य अवस्था में परिवार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिएगा शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। ये सभी टर्म हमने जो है ऊपर आपको समझा दिया है। यहाँ पर मैं इसका केवल नाम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए चारित्रिक विकास, सृजनात्मक विकास, शैक्षिक विकास, मूल्य का विकास और दक्षता का विकास, ये सभी जो है करने वाले कारक है। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और प्यार करने के लिए तो थैंक यू सो मच। समझ गए? आज की क्लास यहीं तक रहेगा, आज की क्लास यहीं पर हमारा रहेगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आज का क्लास कैसा लगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बता दूं लाइव क्लासेस भी मैं बहुत जल्द अलाउ कर दूंगा। अभी मैं रिकॉर्डेड नहीं दे रहा हूं, लेकिन बेहतर दे रहा हूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हमेशा मुस्कुराते पढ़ाई करते रहे। ओके, धन्यवाद।